हाँ, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ tan a इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड cos a। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक, tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर यहीं पे लिख लो नीचे, tan a इज इक्वल टू 3/4। ये परपेंडिकुलर हमारा, ये बेस है, यानी कि ये 3 है और ये 4 है, तो हमको हाइपोटेन्यूज निकालनी है। ठीक, तो लगाएंगे पाइथागोरस की थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हमारा है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस है 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से मिलेगा हमें 9 + 16, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हमारे हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, 5। तो ये साइड 5 आ गई। हमसे साइन ए और कॉस से पूछा है, तो यहाँ पर निकालेंगे साइन ए इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, या साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। ये हमारे पहले क्वेश्चंस के आंसर आ गए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे RHS से। लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन को चेंज करेंगे किस में, क्योंकि देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर, अच्छा थोड़ा सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो बस हम लोग साइन की जगह पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर 1 पे स्क्वायर लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो इन दोनों को एक बार ऐड कर देंगे। 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस का कॉस ए, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इससे स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस ए, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और यही हमारा LHS है ना ये। तो हम लोग लिख देंगे कि जो LHS है वो इक्वल टू है RHS के। प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sec a प्लस 10a इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a माइनस 10a। यहाँ लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा, sec a प्लस 10a एक ब्रैकेट में, sec a माइनस 10a दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से sec a प्लस 10a की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ लिख दो 3 ब्रैकेट sec a माइनस का 10a इक्वल टू 1। अच्छा, हमें sec a माइनस 10a निकालना है। 3 मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से क्या मिलेगा, sec a
-10a इक्वल टू 1/3। यही आंसर इस क्वेश्चन का है। इवेल्युएट करना है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 tan 45। सिंपल देखो, sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 30 है, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। cos 60 1/2, sin 30 भी 1/2 और tan 45 1 होता है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का 2 में करेंगे 4 प्लस 1 करेंगे इधर 2 2 4, नीचे 1 रहेगा, छोड़ दो उसको। एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 3 + 1 4/4 और यहाँ से आंसर में मिल जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ टावर इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री इफ द पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक कोई टावर है, ठीक है, एक कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, उसने टावर के टॉप को देखा, ठीक, तो ये इसका बेस बन जाएगा। और जब टावर को देखा तो 30 डिग्री का एंगल फाइंड बनना था, तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। इफ़ द पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो पॉइंट है टावर के फुट से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमें टावर की हाइट बतानी, यानी कि ये बताना है। तो हम लोग इसको ए बोल दो, बी एंड सी। परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, 10 में। तो हम लोग लगा देंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AB/BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। AB कितना है, h मान लिया हमने, BC हमारा 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग, तो ये जाएगा h√30 इक्वल टू 20। √30 डिवाइड में चला जाएगा तो 20/√30। अब √30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20√30/3 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, एक कोई 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, मान लीजिए बिल्डिंग है 20 मीटर की। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, एक कोई टावर है, यहां से देखने पर ऐसे कुछ फिगर बनेगा शायद। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर यानी कि यहाँ से फिर ये एंगल 30 डिग्री बनता है। तो हमें टावर की हाइट पूछी जा रही है, यानी कि टावर की हाइट ये पूरी ABCDE। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये बेस फाइंड कर लें पहले, क्योंकि जो BC होगा यहाँ से देखो क्या होगा, जो BC है ये इक्वल होगा D और E के, ये D है यहाँ पर। ठीक, तो चलो शुरुआत करते हैं ट्रायंगल DCB। ट्रायंगल DCB में तो लगाएंगे tan 30 इक्वल टू हो जाएगा DC/BC। tan 30 1/√3, DC है 20, BC निकालना है। तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा,
20√3, यानी कि हमारी जो ये डिस्टेंस आ गई ये 20√3 है, तो ये डिस्टेंस ही हमारी कितनी हो जाएगी 20√3। अगर यहाँ से यहाँ तक ये 20 है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 20 ही रहने वाली है। ठीक, अब हमें AE निकालना है, तो इन ट्रायंगल AED क्या लगाएंगे, tan 45 इक्वल टू हो जाएगा AE/DE। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। AE कितना है हमारा, निकालना है मुझे AE। DE कितना है 20√3, ये उधर भेज दो, तो यहाँ से जो AE है वो भी हमारा 20√3 आ गया, यानी कि ये डिस्टेंस ये हमारी 20√3 आ गई। तो हाइट ऑफ द टावर यहाँ से क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी हमारी AE + EB, यानी कि 20√3 में हमें ऐड करना पड़ेगा ये 20, दोनों में कॉमन ले लेंगे 20, तो ब्रैकेट में आएगा √3 + 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। थैंक यू सो मच गाइस।